हेलो दोस्तों, કેમ છો મજામાં। दोस्तों, वीडियो का टाइटल देख के एक बात तो आप समझ पा रहे होगे, इंट्राडे के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं। किस तरह से इंट्राडे करा जा सकता है आसानी से। अगर आप यहाँ पे हर रोज इंट्राडे में 5 से 10 हजार कमाना चाहते हैं तो उसी रिगार्डिंग ये वीडियो बना हुआ है, स्टॉक्स पे से भी काम करके। चलिए, वीडियो के माध्यम से तो आप समझ गए कि इंट्राडे काम करना सीखने वाले। अब बेसिकली आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बात ये कर दूं, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। जब आपके पास समय हो तभी जाके इस वीडियो को पूरा देखिए, अदरवाइज आधा अधूरा देखने से आपका कुछ फायदा लिटरली इसके अंदर होने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते। बेसिक दोस्तों, बेसिकली बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे कहते रहते हैं कि भाई इंट्राडे के रिगार्डिंग कुछ स्टॉक्स यहाँ पे स्ट्रेटेजी बताओ, स्ट्रेटेजी बताओ। पर लिटरली ऑनेस्टली अपने आप से आपके मन से पूछना है, क्या आज से पहले, ये वीडियो देखने से पहले, कि आपने कोई स्ट्रेटेजी नहीं देखी। हाँ, हो सकता है कई सारी स्ट्रेटेजी ऐसी होती है यूट्यूब पे जो मतलब बिल्कुल फालतू टाइप कह सकते हैं, जो यहाँ पे एक्चुअल प्रैक्टिकली मार्केट के अंदर काम नहीं करती। होता है भाई, बिल्कुल यहाँ पे मार्केट के अंदर नॉलेज के नाम पे कचरा भी अवेलेबल है, बिल्कुल उससे डिनाई नहीं कर रहा। पर कुछ तो प्राइज एक्शन के अंदर अच्छा आपको मिला होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ होता, अगर आपने मान लीजिए 10 वीडियो देखे तो कुछ एक चीज तो अच्छी मिली हो। दोस्तों, एक बात मार्केट के अंदर समझ लीजिए कि आप यहाँ पे क्या करते हैं हर रोज। मैं अपने यहाँ पे जो लोग यहाँ पे एक बेकार का नॉलेज का वीडियो बना रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। कि आपको एक आदत सी पड़ चुकी है मार्केट के अंदर बहुत सारे लोगों को, कि भाई हर रोज नई स्ट्रेटेजी 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 ढूंढते रहते हैं कि किस तरह से काम करना है, प्राइस एक्शन के अंदर क्या नया सीखना है, क्या करना है, कुछ कुछ रहा है। भाई दोस्तों, मार्केट के अंदर पैसा जो है ना वो एक ही और एक ही चीज से बनता है, वो है कंसिस्टेंसी से। अब कंसिस्टेंसी से मेरा मतलब क्या है, कि आप जो भी चीज सीखे दोस्तों, मेरे स्ट्रेटेजी यहाँ पे बता देने से कुछ नहीं होगा। मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा, बिल्कुल यहाँ पे काम किए वर्दी है। पर मेरे स्ट्रेटेजी बता देने से यहाँ पे आज से पहले भी आप ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजी की वीडियो देख चुके हैं, मेरे स्ट्रेटेजी की बता देने से आपका कुछ यहाँ पे फायदा होने वाला नहीं है। फायदा तब होगा जब आप ये जो मैं चीजें बताऊंगा उसको देखेंगे, समझेंगे, छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि बैक टेस्ट करने से या फिर पेपर ट्रेड करने से मार्केट के अंदर कुछ होता नहीं है, वो देखने के लिए अच्छा होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे काम करना है तो छोटे ट्रेड से, अगर यहाँ पे कैपिटल छोटी है तो छोटी कैपिटल से यहाँ पे पेपर ट्रेड, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज कैपिटल ठीक ठाक है तो इसमें यहाँ पे अच्छा खासा देख लेने के बाद अपने यहाँ पे काम शुरू कर सकते हैं। पर दोस्तों, एक ही और एक ही चीज है मार्केट के अंदर, कोई भी एक या दो या तीन चीजों को पकड़ के बैठने पड़ता है। यानी कि अगर आपने कोई एक सिस्टम बनाई हुई है, कोई एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, या फिर उसको आपने कहीं से भी सीखा हुआ है, उस सिस्टम के ऊपर आपको बैठना पड़ेगा। हर रोज एक ही सिस्टम को पकड़ के उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी दोस्तों मार्केट आपको रिवॉर्ड करता है। आज आपने कोई एक स्ट्रेटेजी यूज करी, दूसरे दिन दूसरी स्ट्रेटेजी यूज करी, तीसरे दिन तीसरी स्ट्रेटेजी यूज करी, चौथे दिन चौथी स्ट्रेटेजी यूज करी, या फिर एक ही दिन में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी के 4 ट्रेड यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेटअप के कर लिए, ऐसे नहीं होता। मार्केट के अंदर काम इस तरह से नहीं किया जाता है। दोस्तों, आप किसी भी ट्रेडर को मिल लीजिए दुनिया में जो एक्चुअल में काम कर रहा है, उनके सक्सेस का एक ही मंत्र होता है कि वो पेशेंस रखते हैं, उनके पास कंसिस्टेंसी है, जो भी चीजें उसके पास है उसके ऊपर कंसिस्ट बनी हुई है, और वो हर रोज यहाँ पे नई नई जो सिस्टम है उसको यहाँ पे फॉलो नहीं करते। उनका जो भी पुराना 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल पुराना जो भी सिस्टम है, उसी सिस्टम से वो यहाँ पे कंसिस्टेंसी हर रोज काम कर रहे होते हैं। उनको आपकी तरह हर रोज नई सिस्टम ढूंढने की जरूरत नहीं है, हर रोज नई स्ट्रेटेजी ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो चीजें करने की जरूरत इतनी है कि बस यहाँ पे कंसिस्टेंसी रखने की जरूरत है। क्या करना है वो ज्यादा मैटर नहीं रखता है, जो करना है वो कंसिस्टेंट करना है, ये मैटर रखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेटेजी को समझते हैं क्या हो उसके बारे में। दोस्तों, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, प्राइस एक्शन के ऊपर ही बेस्ड है। हालांकि ये नहीं कि कोई यहाँ पे थंब रूल है स्ट्रेटेजी के अंदर। मेनली यहाँ पे प्राइस एक्शन जो है उसको आप एक डोर में नहीं बांध सकते, एक यहाँ पे रूल बुक में नहीं बांध सकते। उसका मोटा मोटा बाइस ले सकते हैं कि प्राइस एक्शन किस तरह से काम करता है। तो इसी स्ट्रेटेजी के अंदर भी मेनली यहाँ पे मोटी मोटी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या करना है। पर सारी चीजें यानी कि 100% चीजों को आप रूल बुक में नहीं बांध सकते। पॉइंट समझ आ रहा है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है थोड़ी प्रैक्टिकल है, हालांकि यहाँ पे थियरी है ही है, क्या समझना है उसको यहाँ पे करना है उसको समझ लेते हैं। बेसिकली दोस्तों, स्ट्रेटेजी की रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें कोई भी एक ऐसा चार्ट चाहिए जहां पे एक पीछे नीचे से एक छोटी सी ऊपर की तरफ चाल आने के बाद, नीचे की तरफ से कोई भी एक चाल आने के बाद, वो चाहे एक कैंडल की हो चाहे यहाँ पे 3 4 छोटी छोटी कैंडल हो, मिलके यहाँ पे एक अच्छी खास चाल बनेगी। हमें कोई भी एक चाल बनने के बाद क्या चाहिए,
कि लिटिल मिनिमम यहाँ पे 3 कैंडल ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, जिसके हाई ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देखें, ये जो ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद डेली चार्ट आपको यूज करना है कोई भी स्टॉक के अंदर। अब लिक्विडिटी के लिए आप यहाँ पे स्टॉक, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि स्टॉक कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते, कौन से स्टॉक के अंदर ये ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जहां मर्जी चाहे कोई भी स्टॉक के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, बस शर्त इतनी है कि थोड़े से लिक्विड होनी चाहिए। जनरली एफएनओ के स्टॉक के अंदर यहाँ पे आपको लिक्विडिटी मिलती है, और निफ्टी 50 तो इटसेल्फ यहाँ पे सबसे ज्यादा लिक्विड है ही। और अगर एफएनओ के बाहर आप जाना चाहते हैं तो निफ्टी 500 में जा सकते हैं, वहां पे कुछ स्टॉक है जो फिर भी लिक्विड है, कुछ स्टॉक है जो लिक्विड है। तो निफ्टी 500 या एफएनओ के स्टॉक या निफ्टी 50, आपको जो भी मर्जी चाहे, या फिर अपनी कोई भी रैंडम वॉटलिस्ट हो, अपनी वॉटलिस्ट बस इस तरह से डिजाइन करनी है जहाँ पे इंट्राडे के लिए रिगार्डिंग यहाँ पे सफिशिएंट वॉल्यूम यहाँ पे जनरली रहता हो, ऐसे ही स्टॉक को सिलेक्ट करना है। बस यहाँ पे क्राइटेरिया इतना। तो स्टॉक के अंदर चाहिए क्या कि डेली चार्ट की कैंडल पे, ये डेली चार्ट है आपके सामने, डेली चार्ट की कैंडल पे हमें क्या चाहिए कि लगातार 1 2 3 मिनिमम 3 कैंडल चाहिए, जहां पे ये जो हाई बना हो कैंडल का, कैंडल की बॉडी कैसी भी हो, एक नीचे से पहले यहाँ पे रिक्वायरमेंट है चाल आना, कोई भी एक यहाँ पे छोटी मोटी चाल आई हो, चाहे कैंडल की हो, चाहे 3 4 कैंडल को जोड़ के आई, एक चाल आने के बाद मिनिमम 3 कैंडलों का आई है एक जैसा होना चाहिए। एक जैसे का मतलब क्या है कि एग्जैक्ट पिन टू पॉइंट एक जैसा हो जरूरी। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये जो कैंडल बनी हुई, इसका हाई ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा, इस कैंडल का जो हाई है ऑलमोस्ट 3679 है, इस कैंडल का जो आई है 3681.50 है, इस कैंडल का जो आई है 3678, इस कैंडल का जो आई है 3672। तो कुल मिला के ये चारों कैंडल है जिसका मोटा मोटा जो हाई है वो 3680 के आसपास आसपास है। तो यहाँ पे जो हाई है ऑलमोस्ट सेम जैसा है, 2 5 रुपए 10 रुपए स्टॉक यहाँ पे कितना बड़ा है कितना छोटा है उसके रिप्रेजेंटेटिव में लमसम ऊपर नीचे चलेगा, पर मोटा मोटा हाई है वो सेम होना चाहिए। एक चाल आने के बाद हमें यहाँ पे 3 कैंडल के, जितनी ज्यादा है उतना ज्यादा अच्छा है, 3 के बजाय 4 दिन यहाँ पे एक सेम जैसा है, 4 के बजाय 5 दिन सेम जैसा है तो और बढ़िया है। पर मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारी 3 दिन की, यहाँ पे 4 दिन मार्केट एक ही जैसा होल्ड कर रहा है। तो जिस भी दिन मार्केट ऊपर की तरफ, ये जो लेवल हमारा जो है जो 4 दिन का आई है अभी फिलहाल 3680 है, जिस भी दिन मार्केट 3680 को क्रॉस करेगा उस दिन यहाँ पे इंट्राडे में नीचे की तरफ से, नीचे की तरफ खुलते ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो बड़ी मीटर ऊपर की तरफ कैप्चर कर पाएंगे। चलिए बेसिकली चार्ट के ऊपर इसको एंट्री करने के लिए हम क्या करते हैं, आज तक ये चीज है शायद आप यहाँ पे फॉलो कर चुके हो, पर इसके अंदर सबसे बड़ी मिस्टेक लोग क्या करते हैं पता है, कि एक यहाँ पे थम पिन पॉइंट पकड़ के बैठ जाए कि 3680 है, ये हमारे पास लेवल है, 3680 के ऊपर नीचे से खुल के मार्केट जैसे ही क्रॉस करेगा मैं कुछ भी देखूंगा नहीं, यहाँ पे एंट्री कर लूंगा। अब ये नहीं देखेंगे कि मार्केट कहाँ पे 3520 पे ओपन हुआ, 3600 पे ओपन हुआ या 3620 के आसपास ही ओपन हुआ। भाई बेसिकली इसके ऊपर एंट्री करने के लिए हमारी एक मोटा मोटी कंडीशन है, ये सीनेरियो है, ठीक है, कि ये बनना चाहिए। अब एंट्री करने के लिए कंडीशन लिटिल बिट डिफरेंट है, डिफरेंट कुछ नहीं है, आज तक जो हमने प्राइस एक्शन की कंडीशन पढ़ी है वही चीज यहाँ पे लागू होती है। प्राइस एक्शन के अंदर दोस्तों जो लोग हमारी यूट्यूब वीडियो देखते हैं उनको क्लियरली पता है कि प्राइस एक्शन का मतलब से, प्राइस एक्शन कहने से मेरा मतलब क्या है। दोस्तों जब भी कोई आपको यहाँ पे एंट्री करने के लिए हमेशा 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चले जाना है, स्टॉक के टाइम फ्रेम, स्टॉक के चार्ट के ऊपर एंट्री करने के लिए। जब हमारा लेवल यहाँ पे ऑलमोस्ट पहुंचने आया हो तो हमें देखना यह है कि क्या मार्केट नीचे से 1 वे चलते हुए ब्रेक कर रहा है। जी हाँ बिल्कुल कर रहा है। जो हमारा लेवल है 3680 को मार्केट अगर नीचे से 1 वे चलते हुए ब्रेक कर रहा है ऑलमोस्ट नीचे की तरफ, यहाँ पे 3650 से 30 रुपए यानी कि 1% की मोमेंटम करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, तो भाई इस ब्रेकआउट के ऊपर चढ़ना नहीं है। हमें क्या करना है, कुछ प्राइस एक्शन की कंडीशनों को बनने देना है, वेट करना है। अगर मार्केट ऊपर होने चला गया है तो क्या हो सकता है, 2 3 4 5 कंडीशन बन सकती है। क्या कंडीशन हो सकती है, सबसे पहले हो सकती है कि मार्केट यहाँ पे पहुंच के ऊपर चला गया, मान लीजिए पहले वन वे ब्रेक कर दिया तो एक बार रिटेस्ट करे, और रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे हाई बनाए, फिर लो बनाए, और ये जो हाई का बनाया उसको काट दे या फिर प्रीवियस सीसीआई को सीधा काट दे, तो एक अच्छी खासी मोमेंटम छोटे सेल के साथ में ऊपर की तरफ कैप्चर कर पाएंगे। ये जो ब्रेकआउट हम यहाँ पे कैप्चर नहीं कर पाएंगे वो यहाँ पे या अदरवाइज यहाँ पे या फिर यहाँ पे कैप्चर कर पाएंगे। और एक जो बड़ा ब्रेकआउट हुआ होगा उसके कॉन्टेक्स्ट में एक जो छोटी ब्रेकआउट है जो ऑलमोस्ट यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है, उसके बिहाफ में इस ब्रेकआउट को यहाँ के बजाय यहाँ से हम कैप्चर करके एक अच्छी खासी मोमेंटम कैप्चर करेंगे। पर पर्पस इतना ही कि स्टॉप लॉस हमारा छोटा बने। अगर हम यहाँ से 1 वे एंट्री करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड नीचे की तरफ जो भी स्विंग लो लगा होगा उसके नीचे लगाना पड़ेगा। ये चीजों को हम प्रीफर क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो और हमारा रिस्क कम होने के साथ में रिवॉर्ड बढ़ा रहे। पॉइंट समझ आ रहा है। दूसरी चीज, अब यहाँ पे और कंडीशन क्या हो सकती है, पहली तो कंडीशन समझिए कि नीचे से वन ब्रेकआउट हो जाए तो रिटेस्ट करके ऊपर जाए। अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट नहीं करता है तो हो सकता है ऊपर ऊपर खड़ा रह जाए, तो भी यहाँ पे होल्ड करना, यहाँ पे जो भी एरिया होल्ड करे उसका ब्रेकआउट करे, उसके छोटे एसएल के साथ में मोमेंटम कैप्चर कर पाएंगे। यानी कि बड़ा ब्रेकआउट हुआ होगा उसके कॉन्टेक्स्ट में जो भी कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगी उसको यहाँ पे आराम आराम से ट्रेड कर पाएंगे। अदरवाइज तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि यहाँ पे मार्केट
ये जो एरिया बना हुआ है जिसको हम कह रहे हैं कि यहाँ पे पहुंच के मार्केट नीचे ही नीचे यहाँ पे होल्ड करने लगे, जैसे यहाँ पे मार्केट 10-15 कैंडल होल्ड कर ली थी 1 मिनट टाइम फ्रेम में, ऐसे ही अगर यहाँ पे 8-10-15 कैंडल होल्ड कर जाता है ये जो हमारा लेवल है उसके आसपास, और फिर ब्रेक करता है तो भाई हम लेवल के ब्रेकआउट के ऊपर ही एंट्री कर पाएंगे, नीचे की तरफ छोटा सा सेल जो भी स्विंग लो लगा होगा उसका छोटा सा सेल लगा के। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि मार्केट एग्जैक्ट नीचे ना खड़ा रहने के बजाय पहले बीच में खड़ा रख दे और फिर ब्रेक करे, यहाँ पे बीच में पहले नीचे से 1 में चला जाए और यहीं पे भी होल्ड करने लगे, तो भाई जो भी होल्ड किया है 8-10-15 मिनट उसके ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री करके छोटा सा सेल नीचे की तरफ लगा के एक मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट ऊपर भी जाके होल्ड करने लगता है, पहले ऊपर चला गया और ऊपर ऊपर होल्ड करने के बाद तो एक ही है, तीनों ही केस में होल्ड कर रहा है, 8-10-15 कैंडल होल्ड करना चाहिए 1 मिनट टाइम फ्रेम में, और एक छोटी सेल के साथ में बिल्कुल से एक बहुत बड़ी मोमेंटम कैप्चर कर पाएंगे। तो कुल मिला के कंडीशन क्या है उसको फिर से रिकेप करवा देता हूं दोस्तों। डेली चार्ट पे चीजें देखनी है, डेली चार्ट पे हमें क्या चाहिए कि मार्केट एक चाल लेने के बाद लगातार मिनिमम 3 कैंडल है, ठीक है, डेली चार्ट मिनिमम 3 कैंडल है सेम जैसा हाई बनाए। क्लियर हो रहा है? कुछ भी नया नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर ये चीजों को आप फॉलो करना सीख गए, पर ये आज तक हमारे से क्यों नहीं हो रहा था, उसका कारण था हम जो भी यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेवल होता था उसके ऊपर यहाँ पे ब्लाइंड एंट्री कर लेते, यहाँ पे उसको थंब रूल की तरफ पकड़ लेते थे। अब हमें क्या करना है, प्रैक्टिकली अप्रोच करना है। ये हमारा एक सिनेरियो है स्टॉक को ट्रेड करने के, जो हमारी वॉटलिस्ट है उसको तैयार कर देगा। एंट्री हम एक ही चीज के बिहाफ में करेंगे कि मार्केट जो है यहाँ पे कोई ना कोई छोटे चार्ट पे 1 मिनट टाइम फ्रेम में हमारी कोई प्राइस एक्शन की कंडीशन बनाएगा तो ही हम एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्लियर हो रहा है? तो बस सिंपली अब ये जो चीजें मैंने बताई है ये एक आइडियल टिपिकल सिनेरियो है कि ये बनता है तो बेस्ट है। अब इसके अंदर भी एक और चीज आप जोड़ सकते हैं, क्या ये सिनेरियो अगर यहाँ पे राउंड फिगर के आसपास हो रहे स्टॉक के अंदर, जैसे अभी फिलहाल जो लेवल है ब्रेकआउट का दिख रहा है वो 36-80 का दिख रहा है, जो कि हो चुका है, एक यहाँ पे हो चुका है, उसके एग्जांपल की मदद से समझ रहे। आगे हम बहुत सारे एग्जांपल ऐसे देखेंगे जो अभी फिलहाल बन रहे हैं, तो 36-80 के आसपास बन रहा है। अगर मान लीजिए 36-80 के बजाय ये 36-95 या फिर 3700 या 3705 या 3710 के आसपास बन रहा होता, यानी कि अगर स्टॉक कंपेरेटिवली 400-500 रुपए से बड़ा है, तो राउंड फिगर 50 रुपए या 100 रुपए के आसपास अगर कोई यहाँ पे ये सिनेरियो बन रहा है तो वो इस सिनेरियो में भी बेस्ट बनता है। मान लीजिए ये एक बेस्ट कंडीशन है ट्रेड करने के लिए, तो इस बेस्ट कंडीशन मान लीजिए इस कंडीशन के अंदर आपके पास यहाँ पे कुल मिलाकर आपने मान लीजिए निफ्टी 500 के स्टॉक देखे और आपकी वॉटलिस्ट में मान लीजिए 15 स्टॉक आए फॉर एग्जाम्पल, तो उन 15 में से आपका मेन फोकस कहां पे होना चाहिए, जिनके अंदर राउंड फिगर के आसपास ये यहाँ पे सिचुएशन हमारी बेस्ट बन रही है, उन 2-4 या 5 स्टॉक के अंदर आपका फोकस होना है। तो फिल्टरिंग के अंदर एक चीज यहाँ पे अच्छी है, स्ट्रेटेजी अच्छी है, स्ट्रेटेजी को और ज्यादा बेहतर यहाँ पे फिल्टरिंग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए जो राउंड फिगर के आसपास यहाँ पे स्टॉक है उसको यहाँ पे आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। नहीं कि जो राउंड फिगर के आसपास नहीं है उसको नहीं ट्रेड कर सकते, पर राउंड फिगर के आसपास जो ट्रेड कर रहे हैं वो स्टॉक यहाँ पे ज्यादा अच्छे हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं हमारी टेलीग्राम चैनल है जिसके अंदर अभी फिलहाल आपको 6700 सब्सक्राइबर दिखेंगे, तो टेलीग्राम चैनल के अंदर जरूर से जोड़िएगा। इंट्राडे के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है वो एट द टाइम आपके साथ यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए ये तो बात होगी स्टॉक स्पेसिफिक जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसके यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। अब चलिए डिस्कशन कर लेते हैं कि ये जो स्ट्रेटेजी है उसके अंदर आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और टारगेट क्या होना चाहिए। दोस्तों बेसिकली यहाँ पे हम टारगेट डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा टारगेट कितना होना चाहिए। जनरली दोस्तों ये स्ट्रेटेजी के अंदर आपको आराम से इंट्राडे में 1 to 1.5% वन वे मिल जाता है। वन वे कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए जो ब्रेकआउट हुआ 3680 के आसपास है, ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ इंट्राडे में एक बार बहुत अच्छी खासी मोमेंटम करा होगा, ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ उस का जो हाई देखे तो आपको दिख रहा है कि 3780 के आसपास यानी कि 100 रुपए की मोमेंटम करी, 3% की करी। पर हमारा मेन फोकस कहां पे है कि जो एक मार्केट वन वे फ्लो मोमेंटम करे, एंट्री करते ही शुरुआती मिनटों में एक बड़ी मोमेंटम कर जाए, वो वन वे फ्लो मोमेंटम आपको 1 से 1.5% के आसपास यहाँ पे आराम से मिल सकते हैं। जैसे मार्केट ने ब्रेक करा, ये जो एरिया है हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाना है। अब ये जो हमारा ब्रेकआउट लेवल है उसके आसपास जाके मार्केट क्या कर रहा है भाई, ऊपर की तरफ जाके होल्ड भी किया और जैसे ब्रेकआउट किया 3695 के लेवल को, एक शार्प मूवमेंट ऊपर की तरफ जो हुई है 3750 में। हमारा एक्सपेक्टेशन कितना होना चाहिए भाई स्ट्रेटेजी के अंदर, वन वे जो होना चाहिए 1 से 1.5% के बीच में। हो सकता है भाई यहाँ पे मार्केट जो है
वन वे 2%, 3%, 4% चलता जाए। तो यहाँ पे करना क्या है, 1-1.5% अगर हो गया तो आप यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और बाकी की क्वांटिटी 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर स्विंग लो के बेसिस के ऊपर आप यहाँ पे ट्रायल करते जा सकते हैं। जैसे मार्केट आपका स्विंग लो काट दे, आपको अपने यहाँ पे एग्जिट कर लेने। क्लियर हो रहा है? तो एक टेंटेटिव टारगेट होना चाहिए 1 से 1.5% के बीच का, और यहाँ पे अगर यहाँ पे बढ़ा जा रहा है मार्केट, तो आपको लग रहा है कि स्टॉक यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट दिया है बड़े टाइम फ्रेम का और एक बड़ी मोमेंटम दे सकता है, तो आप उसको ट्रायल भी कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। दोस्तों बेसिकली यहाँ पे कोई भी स्ट्रेटेजी के अंदर आप डिसाइड ये नहीं कर सकते कि आपका स्टॉप लॉस कितना परसेंटेज रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड आप ये डिसाइड नहीं कर सकते, आप अपना रिवॉर्ड डिसाइड कर सकते हैं परसेंटेज कितना हो सकता है। रिस्क मार्केट के हमेशा यहाँ पे स्टॉप लॉस के ऊपर डिपेंड होता है, और स्टॉप लॉस हमेशा मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर होता है। मार्केट का स्ट्रक्चर है स्विंग लो और स्विंग हाई का, तो मार्केट का स्ट्रक्चर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ हम स्टॉप लॉस लगाएंगे मार्केट के स्ट्रक्चर खींचे ज्यादा से ज्यादा कुछ एक आध रुपये ऊपर देके। अब हमें हमारे हाथ में क्या है स्टॉप लॉस लगाने के अंदर, स्टॉप लॉस यहीं पे लगाना पड़ेगा हर एक वक्त। पर अगर मान लीजिए जो स्टॉप लॉस है हमारी एंट्री से 0.70% या उससे ज्यादा है, ठीक है, तो आप उस ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। 0.70 0.75% से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं देना है। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि नहीं ट्रेड बहुत बढ़िया है, एक एक्सपीरियंस आता है, उसके बाद में समझ आ जाता है कि नहीं भले यहाँ पे 0.80 स्टॉप लॉस दिख रहा है, 0.80 दिख रहा है, पर स्टॉक यहाँ पे ट्रेड जबरदस्त है, तो आप क्वांटिटी कम करने के साथ में काम कर सकते हैं। दोस्तों क्वांटिटी से एक और बात बता दूं दोस्तों, जो भी लोग इस स्ट्रेटेजी के अंदर काम करे, दोस्तों एक बात समझ लीजिए, 1 या 2 दिन के अंदर आप इसको कंक्लूड नहीं कर सकते। पहली चीज, आपको इसको कंसिस्टेंट कम से कम यहाँ पे 30 ट्रेडिंग सेशन यानी कि 1.5 से 2 महीने आपको करना पड़ेगा, तब जाके इसकी आपको इंपोर्टेंट समझ आएगी। कम से कम आपको हर रोज यहाँ पे 150, 200, 500 लोग देखने पड़ेंगे, उसमें से कुछ स्टॉक होंगे जो आपके फिल्टर आउट करके वो आपकी वॉटलिस्ट में निकलेंगे। उन स्टॉक को आप यहाँ पे दूसरे दिन वॉटलिस्ट में रखेंगे। कौन कौन सी स्टॉक ब्रेकआउट होगा कि मान लीजिए कोई स्टॉक है जो आज यहाँ पे एक सेटअप बना के खड़ा है, कल को ये भी होगा कि ये स्टॉक मान लीजिए ब्रेकआउट ही ना करे, 2 दिन 3 दिन तक आपको और वेट करवाए। पॉइंट समझ आ रहा है? तो ऐसे बहुत सा ये जो काम है इंट्राडे ट्रेडिंग है, पर पेशेंस मांग लेता है। हम जिस तरह से जादू की छड़ी यहाँ पे ढूंढ रहे होते हैं, ऐसा कोई मार्केट के अंदर जादू की छड़ी नहीं होता है। एक दो स्ट्रेटेजी होती है जो वाकई में जेन्युइन होती है, उसको पकड़ के बैठना पड़ता है, उसको और ज्यादा मास्टरी करते जाना, उसके अंदर डीपली उतरते जाना पड़ता है, और तब जाके कोई एक पॉइंट पे आपको मार्केट यहाँ पे रिवॉर्ड करना शुरू कर देता है। आपका एक्सपीरियंस, आपका पेशेंस और आपकी कंसिस्टेंसी का ही मार्केट यहाँ पे रिवॉर्ड करता है। मार्केट के अंदर कोई दूसरी चीज नहीं है। चलिए तो एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं कि हम जो चीजें कहना चाह रहे हैं वो क्या वाकई में, मतलब उसके एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या किस किस तरह के सिनेरियो हो सकते हैं। दोस्तों ये जो बता रहा हूँ पहले वो सारे आइडियल सिनेरियो है। ये जो एरिया है, एक बार, 2 बार, ऑलमोस्ट 3 बार मार्केट एक ही एरिया का बार बार रिजेक्शन ले रहा है। तीनों कैंडल्स का आप हाई देखेंगे ऊपर की तरफ, ये जो कैंडल बनी इसका आई है ऑलमोस्ट 1614, ऊपर की तरफ जो दूसरे कैंडल का आई है 1613 रुपए, इस कैंडल का जो है 1612 रुपए, यानी कि ऑलमोस्ट सेम जैसा आई है। जिस भी दिन मार्केट इस आई को क्रॉस करेगा, सिंपली एक बहुत बड़ी मिनटम यहाँ पे कैप्चर करने को मिला। हमारा टेंटेटिव टारगेट होना चाहिए 1 से 1.5% का, ठीक है। पर अगर मार्केट और ऊपर ज्यादा जा रहा है तो आप ट्रेलिंग की मदद से बड़ा कर सकते हैं, कुछ क्वांटिटी पार्शियल होल्ड करके उसको यहाँ पे बड़े टारगेट के लिए लेके जा सकते हैं। चलिए पॉइंट समझ आ रहा है? सिंपल, सोबर एंड मोस्ट वर्दी यहाँ पे स्ट्रेटेजी है। आप चाहे जितना अंडर एस्टिमेट कर लो, जो चीज आप यहाँ पे फॉलो करेंगे, इसको जो लोग कम से कम यहाँ पे 1 हफ्ते देखेंगे, शॉकिंग रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार मार्केट एक ही एरिया पे बार रुक रहा है। करना क्या है, सिंपली ऊपर की तरफ जैसे ही शेयर को मार्केट क्रॉस करे, पर कैसे क्रॉस करे, यहाँ पे कोई ना कोई छोटे चार्ट पे जाना है, 1 मिनट टाइम फ्रेम में कोई ना कोई यहाँ पे पैटर्न बननी चाहिए, यहाँ पे मार्केट होल्ड करना चाहिए। जो प्राइस एक्शन की हमने कंडीशन डिस्कशन करी उनमें से कुछ ना कुछ बनना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखे तो जो ब्रेकआउट लेवल है हमारा 860 रुपए का, उस 860 के आसपास मार्केट यहाँ पे 8 से 10-15 कैंडल होल्ड कर रही है। अब जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक करेगा, आपकी एंट्री मान लीजिए 861 पे 62 पे एंट्री होगी, तो मार्केट स्टॉप लॉस आपका कितना है, बहुत लिटिल बिट छोटा है। अब यहाँ पे आप बहुत बड़ी मिनटा ऊपर की तरफ यहाँ पे आराम से छोटे स्टॉप लॉस के साथ में कैप्चर कर सकते हैं। बस यही चीज हमें आइडेंटिफाई करनी है कि यहाँ पे मार्केट हमारी प्राइस एक्शन की कुछ कंडीशन बनाए, ताकि अगर मार्केट ऊपर गया, नीचे आ भी गया, हम गलत हो गए। दोस्तों मार्केट के अंदर कोई भी स्ट्रेटेजी 100% फुल प्रूफ नहीं होती है। जो भी स्ट्रेटेजी होती है उसके अंदर हमेशा एक रिस्क रिवॉर्ड होता है, एक यहाँ पे एक्यूरेसी होती है। इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी ठीक ठाक है, ऑलमोस्ट आपको पैसा बनाने के लिए सफिशिएंट 75 से 80% की एक्यूरेसी दे देती है। पर 10 में से 1 या 2 केस हमेशा आने हैं जो भाई आपको यहाँ पे गलत हो रहेंगे। तो वो जो गलत होंगे तब यहाँ पे स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार है। ये नहीं कि मानना नहीं भाई मैं स्टॉप लॉस नहीं दूंगा। हो सकता है कई बार ऐसा भी होगा कि मार्केट पर आपका स्टॉप लॉस काटने नीचे चला जाए फिर ऊपर चला जाए,
तो भाई ऐसा तो होता रहेगा, उसके लिए घबराना नहीं है। तो ये 10 में से 2 केस के लिए, 1-2 केस के लिए तैयार ही रहना है कि इसको, ये तो मेरा यहाँ पे कोर्स है मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने का, तो ये कोर्स तो मार्केट को देना ही पड़ेगा, इसके लिए तैयार रहना है, फिजिकली मेंटली यहाँ पे तैयार रहना है। तो जो चीज है उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। चलिए, तो ये रिसेंट यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल है जो हो चुके हैं, वो आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करें कि इसका इंपोर्टेंट क्या है। और जैसे मैंने बताया कि 100 रुपए या 50 रुपए के राउंड फिगर के आसपास बन रहा है, जैसे कि 600 रुपए के आसपास कैंपिनो में यहाँ पे बार बार बन रहा था, आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ वन वे शार्प मोमेंटम ऊपर की तरफ, यहाँ पे 630 के आसपास मार्केट ने मॉर्निंग में कर दी। तो ये होती है दोस्तों स्ट्रेटेजी की पावर। अब ये जो स्ट्रेटेजी है आप प्रैक्टिकली आप अपने से यहाँ पे देखिए, समझिए, सीखिए कि किस तरह से इसको अप्रोच करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग बहुत सारे स्टॉक बताऊंगा, और इसके अंदर अभी तक हमने जो सिनेरियो डिस्कस करे दोस्तों वो कैसे है, जहां पे आइडियल टिपिकल सिनेरियो, एक यहाँ पे स्ट्रेटेजी जो है उसके एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में। अब मार्केट के अंदर जब हम जाते हैं शुरुआती फेज में, आपको सिर्फ ऐसे आइडियल फॉर्म को ही ट्रेड करना है, जहां पे एक चाल आई हो, कम से कम यहाँ पे 3-4 कैंडलों का आई यहाँ पे एक जैसा हो, उसी को ट्रेड करने की कोशिश करनी है। पर जैसे जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल के अंदर आगे देखेंगे और आपका भी एक्सपीरियंस होता जाएगा, कुछ कुछ चीजें 19-20 वाली आएगी जहां पे आपको कंक्लूजन निकालना पड़ेगा कि नहीं, ये अल्टीमेटली हम दोस्तों कोई भी नई चीज नहीं देख रहे। आप हम जो क्या कर रहे हैं, डेली चार्ट पे यहाँ पे एक सेम जैसा ही देख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के रजिस्टेंस को देख रहे हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको देखेंगे या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि हम क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे रजिस्टेंस को ही ट्रेड कर रहे हैं, नया कुछ नहीं है। बस प्रैक्टिकली इसको अप्रोच कर रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम के साथ पे, इसको अलग नजरिए से देख रहे हैं और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन बना रहे कि हर रोज एक ही जैसा ही बनना चाहिए, हर रोज एक ही ऐसे बार बार नीचे की तरफ आना चाहिए। चलिए, तो आगे देखते हैं। ये जो एग्जांपल अभी यहाँ पे जो बना हुआ है यूबीएल के अंदर बना है, यूनाइटेड ब्रेवरीज के अंदर ऑलमोस्ट 2 दिन एक ही जैसा हाई बना हुआ है, और बाकी की 2 कैंडल है उसके अंदर भी जो हाई है ऑलमोस्ट नियर बाई है। और ये जो बन रहा है आज का जो हाई बना हुआ है ऑलमोस्ट 1607 रुपए के आसपास, यानी कि जैसे मैं कह रहा हूँ राउंड फिगर 100 रुपए के आसपास बन रहा है। 2-5 रुपए 10 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, पर 1600 रुपए के राउंड फिगर के आसपास बन रहा है। तो कल भी मार्केट यहाँ पे जाता है, कुछ ना कुछ समय होल्ड करता है और फिर ब्रेक कर जाता है, तो बिल्कुल एक शार्प मोमेंटम जैसे यहाँ पे हुई थी प्रोबेबली बन सकती है, हो सकता है छोटी हो सकता है बड़ी हो, पर एक शार्प मोमेंटम बिल्कुल यहाँ पे कैप्चर करनी। इंट्राडे में 1 से 1.5% की जो मोमेंटम होती है वो तो भाई आपको समझ लीजिए कि रॉकेट टाइप मोमेंटम यहाँ पे शुरुआती मोमेंटम ही मिल जाती है। तो इंट्राडे के लिए इतनी ज्यादा मशक्कत करने की, दिमाग तोड़ाने की जरूरत नहीं होती, बस ये स्ट्रेटेजी पकड़ लो, यहाँ पे जिंदगी बस यहाँ पे बल्ले बल्ले, और कुछ नहीं, बस इतनी सिंपल चीज। पर करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा भाई, आपके एंड से आपको यहाँ पे मार्केट के अंदर थोड़ा सा पेशेंस देना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी के ऊपर कंसिस्टेंट बने रहना पड़ेगा। एक चाल आई, मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे 1-2 और आज का दिन भी देखे तो ऑलमोस्ट सेम जैसा ही है। तीनों दिन का जो हाई बना हुआ है वो 6300 के आसपास बना हुआ है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे होल्ड करने के साथ में या फिर बाकी की जो प्राइजेक्शन की कंडीशन डिस्कशन करी है, वन वे टाइम फ्रेम इन्फो यानी कि नौकरी का चार्ट है, 6300 के ऊपर मार्केट क्रॉस करेगा, सिंपली एक शार्प मोमेंटम इंट्राडे में 1.5-2% की आराम से कैप्चर करने को मिलनी ही मिलनी। चलिए, ये जो चार्ट है आपके सामने गोदरेज प्रॉपर्टी का है। अब सिंपली देखें, ये जो पर्टिकुलर 3-4 दिन का जो हाई है, जो ये जो हाई बना है 1616 रुपए, नेक्स्ट डे का जो हाई है 1614 रुपए है, आज का जो आई है 1613 रुपए है, और ये जो फर्स्ट कैंडल उसका है 1610 रुपए, यानी कि 1610 से 1617 के बीच में ऑलमोस्ट ये 4 कैंडल का हाई बना हुआ है एक चाल आने के बाद। तो जैसे मार्केट इसको क्रॉस करेगा सिंपली 1618 के ऊपर एक शार्प मोमेंटम ऊपर की तरफ। पर जैसे मैं कहता हूं, अगर मार्केट गैप अप खुल गया तो एक बार रिटेस्ट करने दो, यहाँ पे गैप अप खुल रहा है, होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे होल्ड करने के बाद जो ब्रेकआउट करे तो छोटे सेल के साथ में एंट्री करे। वन वे अगर मार्केट नीचे से खुल के भाग रहा है, ठीक है, तो नीचे की तरफ अगर स्विंग लो बहुत ज्यादा दूर आ रहा है तो भाई भागना नहीं है, उसको जाने देना है। या फिर मार्केट अगर वन वे चला भी गया तो कई बार ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन पैटर्न की मदद से मौका देता है, जैसे हमने डिस्कस किया। ये जो प्राइस एक्शन की कंडीशन है यही दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। चलिए, ये एक और चार्ट है हमारे सामने। अब इसके अंदर और एक चीज यहाँ पे समझने वाली है। बेसिकली यहाँ पे हमारी एक रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट हो ही रही, ठीक है, कि मार्केट एक चाल लेने के बाद यहाँ पे लगातार 3 कैंडलों का एक जैसा बन रहा है, और वो भी राउंड फिगर के आसपास बन रहा है 6100 के आसपास। तो जैसे ही 6100 को क्रॉस करेगा, सिंपल एक शार्प मोमेंटम के ऊपर की तरफ होल्ड करने के साथ में क्रॉस करेगा तो बड़ी मोमेंटम कैप्चर कर पाएंगे। पर ये एक तो कंडीशन है ही, पर अलग से एक और चीज साथ में बन रही है जो हमारा जो सिस्टम है उसको और ज्यादा पावरफुल बनेगा। अब ये जो चार्ट है इसके अंदर जो प्रीवियस हाई या कोई भी पैटर्न बनी हो, अगर वो प्रीवियस हाई भी उसी
हमारा जो ब्रेकआउट पॉइंट है उसी के आसपास आ रहा है, तो वहां पे मोमेंटम है और शार्प बन जाती है। पॉइंट समझ आ रहा है? ये ब्रेकआउट तो होगा ही होगा, पर स्विंग हाई का भी ब्रेकआउट होगा। क्लियर हो रहा है? हमारी सेटअप का तो ब्रेकआउट होगा ही होगा, पर ये जो स्विंग हाई बना है उसका भी ब्रेकआउट होगा। तो ऐसे जो सेटअप से अगर आप मान लीजिए आपके स्टॉक वॉटलिस्ट के अंदर 10 स्टॉक आज यहाँ पे आपने फिल्टर करे जो इस तरह के सेटअप बने, उसमें से अगर यहाँ पे आपके और ज्यादा पे फिल्टर आउट करके निकालने हो तो इस वाले स्टॉक के अंदर आपका जो फोकस है ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारा सेटअप तो है ही है, पर साथ साथ में राउंड फिगर के साथ में हमारा जो प्रीवियस स्विंग है वो भी नजदीक में आ रहा है। यानी कि अगर ये ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा ब्रेकआउट होगा। पॉइंट समझ आ रहा है? तो इंट्राडे में हो सकता है 1.5% की बजाय एक शार्प क्विंटम बड़ी वाली हम कैप्चर कर पाए। ये यूपीएल का चार्ट है। अब इसके अंदर भी ऑलमोस्ट लगातार 3-4 दिनों से ये 1 2 3 जो राउंड फिगर 760 के आसपास एक शार्प मोमेंटम ऊपर की तरफ कैप्चर कर पाएंगे। जो सीनियर हमने रिसर्च करी, एक चाल आनी चाहिए, उसके बाद मार्केट लगातार 3 से 4 दिन एक ही जैसा हाई बनाना चाहिए और उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी मोमेंटम कैप्चर करने को मिलेगी। सेम चीज यहाँ पे पीडीलाइट इंडस्ट्री के अंदर बढ़ रही है। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो 1 2 3 4 सॉरी यहाँ पे 3 कैंडलों का जो आई है वो सेम जैसा है। अब बीच में एक आध कैंडल हो सकती है जो नीचे भी हाई लगा है, ठीक है। अभी तक जो सीनियर समझे वो ऑलमोस्ट सारी कैंडल स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी कैंडल एक हाई बना रहे थे। बीच में एक आध कैंडल नहीं भी है तो भी चलेगा, प्रैक्टिकली आप इसको धीरे धीरे अप्रोच करना सीख सके। एक बड़ी चाल है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे 4 कैंडल होल्ड कर रहा है और अब यहाँ पे मार्केट जो राउंड फिगर है 23 एग्जैक्ट यहाँ पे 2300 जो आई है 2362 के लमसम का। तो जैसे यहाँ पे 2362 को यहाँ पे मार्केट होल्ड करने के साथ में क्रॉस करेगा, एक शार्प मोमेंटम कैप्चर करने को मिलेगी। 3 दिन यहाँ पे एक ही जैसा हाई बन रहा है। चलिए ये जो चार्ट है नेटको फरवा, इसके अंदर आप ध्यान से देखिए एक चाल आई है, उसके बाद मार्केट लगातार 1 2 3 ऑलमोस्ट एक ही जैसा हाई बना रहा है 990 का। ये जो दूसरी कैंडल है उसके अंदर हाई बन रहा है 994 का और यहाँ पे जो हाई बन रहा है 993 का। तो अब यहाँ पे सिंपली मार्केट 990 से 93 के बीच में लगातार यहाँ पे होल्ड कर रहा है। जैसे ही इसको क्रॉस करेगा एक शार्प मोमेंटम बड़ी मोमेंटम यहाँ पे कैप्चर करने को मिलने वाली है। दोस्तों बहुत सारे लोग इसको फ्लैग पैटर्न के साथ में कंपेयर करेंगे। दोस्तों फ्लैग पैटर्न में यहाँ पे जो स्पेसिफिक कंडीशन बताई है वो स्पेसिफिक कंडीशन नहीं होती कि हाई एक जैसा होना चाहिए। वहां पे अगर मार्केट मान लीजिए एक चाल आई, नीचे गया ऊपर गया, नीचे गया ऊपर गया, नीचे गया ऊपर गया, नीचे गया ऊपर गया, हर बार थोड़ा सा ऊपर भी है थोड़ा सा नीचे से भी है। कोई फ्लैग पैटर्न में कुछ भी चीजें हो सकती है, थोड़ा सा हल्का भी काट के भी मार्केट नीचे से आता है या फिर नीचे से ही रह जाता है। हम यहाँ पे हमारी कंडीशन है वो अलग से थोड़ी सी फिक्स है। यहाँ पे भी 19-20 वाला सिनेरियो है। जो पीछे रिसेंट 2 दिन का जो लाई है वो एक जैसा है जो कि ऑलमोस्ट 2030 के आसपास का है और ये जो कैंडल का आई है 2020 के आसपास का। तो कुल मिला के एक ही जैसे यहाँ पे जो है हाई बन रहा है, वो भी एक बड़ी चाल आने के बाद। तो अब यहाँ पे जैसे 2030 को होल्ड करने के साथ में क्रॉस करेगा एक शार्प मोमेंटम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। चलिए जैसे हमने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल बताया था, सॉरी पी फाइजर का, यानी कि फाइजर का जो हमने आपको एग्जाम्पल बताया था उसी तरह का एग्जाम्पल है। जस्ट मिनट कौन सी लोग क्या इसी स्टॉक की तरह यहाँ पे एग्जाम्पल बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए तो हमारी कंडीशन तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक बार और 2 बार रुकने की फुलफिल हो रही है। एक बड़ी चाल आने के बाद मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे सारी कैंडल एक जैसा ही बना रही है, हालांकि बाकी के साई नीचे है और 2 कैंडलों का एक जैसे है। तो मार्केट नीचे से खुल के यहाँ पे होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट करता है तो बड़ी मोटी कैप्चर कर पाएंगे। तो हमारी कंडीशन तो है ही है, पर साथ साथ में बड़ा ब्रेकआउट भी हो रहा है। समझ आ रहा है? एक बड़े रजिस्टेंस का बड़ा ब्रेकआउट भी उसी पे हो रहा है और हमारी जो कंडीशन है वो भी फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पे आपको इंट्राडे में 1.5% मिलने के बजाय एक शार्प मोमेंटम 3% से लेकर 5% तक की मिलने की जो संभावना होती है वो हायर हो जाती है। वो तो आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना यहाँ पे गेन कर पाते हैं, पर यहाँ पे आपको 4-5% की मोमेंटम मिलने की जो मोमेंटम मिलने की जो संभावना है वो ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा एक शो के अब यहाँ पे जो है अभी तक हमने जो सारे सीनियर डिस्कस करे थे ऑलमोस्ट यहाँ पे नियर बाय यहाँ पे आइडियल जो हमारा सीनियर था उसके आसपास है। अब यहाँ पे हम कुछ ऐसे सीनियर देखने जा रहे हैं जहाँ पे हाई ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे जैसे एक है, जैसे यहाँ पे हाई बना है ऑलमोस्ट 680 के आसपास है। यहाँ पे भी जो लगातार 2 दिन हाई बन रहा है वो 680 का था, पर बीच में 4-5 कैंडल यहाँ पे होल्ड करिए। तो ये जो है कुल मिला के टिपिकल फ्लैग पैटर्न जैसा बनता जा रहा है। इसको भी आप ट्रेड करना चाहे तो कर सकते हैं, पर दोस्तों अगेन बता रहा हूं अगर आपके पास अवेलेबल है ऑप्शन से तो आपको प्रिफर करना है जैसे हमने कुछ आइडियल सिनेरियो डिस्कशन करे उसी तरह के स्टॉक को आपको प्रिफर करना है। अदरवाइज बाकी के जो 19-20 वाले जैसे हम यहाँ पे अभी फिलहाल देख रहे हैं बाकी के जो देखेंगे उसको आपको सेकेंडरी यहाँ पे प्रायोरिटी देनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो आइडियल सिनेरियो है उसको देनी है। जैसे कि अभी फिलहाल यहाँ पे ध्यान से देखिए
तो मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार एक ही आई को बार बार यहाँ पे टच कर रहा था, वहां पे सीनियर सब कुछ कंप्लीट था, पर बीच में मार्केट नीचे चला गया। तो अभी भी अगर मार्केट ऊपर आता है, ये जो एरिया बना हुआ है 26-20 के ऊपर मार्केट क्रॉस करता है, तो सिंपली एक शार्प मिड-टर्म मिलनी ही मिलनी। अब ये आप किस तरह से आप इसको जज कर सकते हैं, शुरुआती फेज में हो सकता है आप इसको ट्रेड ना करें, ये जो सीनियर बना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट होल्ड ब्रेक कर जाना चाहिए। पर ये आप कब कर पाएंगे, जब आपको ये जो सीनियर आइडियल बता रहे उसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे, उसको लगातार ट्रेड करने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप ये जो यहाँ पे टिपिकल जो 19-20 वाले सीनियर है उसको भी आप ट्रेड कर पाएंगे। ये एक्सपीरियंस प्लस प्रैक्टिस के साथ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे तीनों दिन का आई है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, पर ऑलमोस्ट सेम जैसे 8050 के आसपास। तो जैसे 8050 के आसपास होल्ड करके ब्रेक करेगा, एक बड़ी मोमेंटम कैप्चर करने को मिलेगी अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर। अब ये जो जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो बनते जा रहे हैं, जहां पे ऑलमोस्ट हाई सेम जैसा है, पर आइडियल जो हमारी कंडीशन है वो सारी मैच नहीं हो रही। हाई बीच बीच में कैंडलों का एक जैसा आता जा रहा है, तो ये हमारी जो कंडीशन है वो ना बनते हुए एक यहाँ पे अलग से सिनेरियो बनते जा रहे हैं। इसको भी आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ साथ में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि वेलस्पून इंडिया का चार्ट है, यहाँ पे ध्यान से देखिए तो लगातार एक बड़ी चालने के बाद एक दिन मार्केट 2 दिन या 2 से 3 दिन एक जैसा ही बना, फिर नीचे गया, 2 दिन फिर एक जैसा बना, फिर नीचे गया, ऑलमोस्ट यहाँ पे एक दिन और सेम जैसा ही बना। दूसरे दिन मार्केट क्रॉस करा, इंट्राडे में 1-1.5% की मोमेंटम मिल गई, पर उस दिन बड़ी मोमेंटम नहीं, कई बार दूसरे दिन हो जाती है, ठीक है। तो जब ब्रेकआउट होता है तो दूसरे दिन भी आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए, तो कुल मिला के अब ये एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, बाकी कुछ इसके अंदर सीखने समझने लायक कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चीजें कई बार क्या होती है कि हमारे सामने इतनी सिंपलीफाई होती है, तो इसलिए ट्रस्ट नहीं आता कि बस इतनी सिंपल चीज से काम चल जाएगा। दोस्तों बिलीव करिए, मार्केट के अंदर पैसा हमेशा सिंपल चीजों से ही बनता है। जो भी चीज मार्केट को, जो भी बंदा मार्केट को कॉम्प्लिकेटेड करने जाता है या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें इसके अंदर घुसेड़ने जाता है, वो बंदा हमेशा यहाँ पे बस वो उलझता ही रहता है। बस उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें यहाँ पे लाती रहनी पड़ती है, लाती रहनी पड़ती है। जो सिंपल चीजों को पकड़ के बैठ जाता है, मार्केट भी उसको पकड़ के बैठ जाती है। जिस दिन ये बात आप समझ गए, उस दिन से आपको मार्केट के अंदर पैसा बनाने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, आपके अपने रूल बुक होने चाहिए, जैसे मैंने बीच बीच में कुछ मैनेजमेंट के रिगार्डिंग पॉइंट बताए, या फिर जो डिसिप्लिन हमने बताया, ठीक है, वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी ही पड़ेगी। पर जो चीज है वो सिंपल है। यहाँ पे आप बताइए किसके अंदर क्या रॉकेट साइंस है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। मार्केट के अंदर इंट्राडे में स्टॉक से ट्रेड करने के लिए इससे ज्यादा सिंपल और इफेक्टिव क्या हो सकता है, कुछ नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक कैंडल का पर्टिकुलर जो हाई होता है वो ज्यादा लग जाता है, बाकी 2-3 कैंडलों का जो हाई होता है सेम जैसे रहते हैं। तो यहाँ पे भी अगर ये जो प्रीवियस कैंडल का हाई है थोड़ा दूर है, तो आप ये रिस्क उठा के ट्रेड कर सकते हैं। बाकी शुरुआती फेज में ऐसे यहाँ पे 19-20 वाले सिनेरियो को अवॉइड करना। शुरुआती फेज में जो उन्हें बताया कि आइडियल सिनेरियो क्या होते हैं उसी को ट्रेड करना है, जहां पे क्लियरली सब कुछ दिख रहा हो। कुछ सिनेरियो ऐसे भी होते हैं जहां पे जैसे हमने रिसर्च किया, ठीक है, कि एग्जैक्टली यहाँ पे हाई नीचे की तरफ बन रहे होते हैं और शेडो यहाँ पे ऊपर की तरफ पहले एक कैंडल का बन चुका होता है। तो ये रिस्की ट्रेड होते हैं, फिर भी करना चाहे तो एक एक्सपीरियंस के बाद कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल देते हैं ऐसे स्टॉक के भी। नीचे की तरफ से एक चाल आई, मार्केट थोड़ा हाई ऊपर लगाए, फिर नीचे आएगा और नीचे ही नहीं लगातार यहाँ पे 3 से 4 बार एक ही, सॉरी 5 बार ऑलमोस्ट, ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार एक ही कैंडल का जो एक ही लेवल का आई है वहाँ पे बार बार यहाँ पे फेस कर रहा है। तो 670 रुपए के ऊपर मार्केट होल्ड करने के साथ में ब्रेक करेगा, तो ये जो स्टॉक है एक शार्प मोमेंटम दे सकता है। कई बार जो है प्रैक्टिकली समझ नहीं आता, इस तरह के भी चार्ट होते हैं, एक बड़ी मोमेंटम आई है, मार्केट यहाँ पे हाई भी ऑलमोस्ट सेम जैसे बना रहा है, पर कई बार समझ नहीं आता कि जो नीचे की तरफ ने 1 बार और 2 बार एक जैसे हाई बनाए हैं, पर बाकी से एक कैंडल ऊपर हाई यहाँ पे ऊपर है और नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मार्केट कर रहा है। तो अगर समझ नहीं आता भाई तो ठीक है, अवॉइड करना, जबरदस्ती किसी स्टॉक के अंदर करना नहीं। बस हमारी कंडीशन आइडियली टिपिकली समझ आनी चाहिए, दिल अंदर से बोलना चाहिए कि नहीं यही है हमारा सेटअप है, उसी को ट्रेड करना। जब भी यहाँ पे ये लगे कि 19-20 वाला भाव है, कंफ्यूजन है, ये जाएगा या नहीं जाएगा, जब भी ये भाव आए तो अवॉइड करो, क्योंकि मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं। चलिए, आशा करता हूँ डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल की मदद से क्या करना है उसकी क्लियरिटी आप सब लोगों को आ रही होगी। कई बार ये भी होता है कि हमारे सेटअप के अंदर आने के बावजूद, ब्रेकआउट करने के बावजूद मार्केट स्टॉप लॉस भी नहीं करता है और बड़ी मोमेंटम भी नहीं करता, आधे परसेंट की या 0.30 की, 0.40 की, 0.60 की मोमेंटम करता है और दिन के लिए रिगार्डिंग क्लोजिंग कर देगा, ऊपर से नीचे आ जाता है, कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता है। तो ये भी होता है, वो पार्ट ऑफ द गेम है, कॉस्ट टू कॉस्ट रहना या स्टॉप लॉस काटना ये मार्केट का गेम है, ठीक है, वो होता है। पर उससे घबराना नहीं है, डरना घबराना नहीं है। और मार्केट के ऊपर जो सिस्टम ने समझा है उसको एक शांति से सोचिए, समझिए और इस सिस्टम को पकड़ के बैठ जाइए, तो सब बहुत आराम आराम से पैसा बनेगा। अगर आप यहाँ पे
इंट्राडे विशिष्ट पे यहाँ पे 50,000 या 1 लाख की कैपिटल लगाते हैं, तो अगर बहुत सारे लोग यहाँ पे मार्जिन का होना होता है, अगर 4 लाख का भी माल मिला, मान लीजिए 1 लाख की कैपिटल के ऊपर आपको 4 लाख का माल मिल रहा है, वो तो सारे ब्रोकर दे रहे हैं भाई, तो 4 लाख का माल मिल रहा है, अगर आप यहाँ पे 1% भी कमाते हैं, ठीक है, 1 से 1.5% कमाते हैं, तो वो 5 से 6 हजार तक का हो सकता है। समझ आ रहा है पॉइंट? समझ आ रहा है? और अगर आपको बहुत ज्यादा मार्जिन चाहिए ही चाहिए, तो अपने कोई भी लोकल ब्रोकर को पकड़ सकते हैं, जहां पे आपको मार्जिन यहाँ पे अनलिमिटेड मिल रहा हो, आपकी लिमिट यहाँ पे खोल दी जा रही हो, बस दैट्स इट। तो इंट्राडे में स्टॉक के अंदर 1% कमाना समझ लीजिए बहुत बच्चों का खेल है। पर हमें क्या चाहिए कि जो मतलब पहले मतलब जो बैंक निफ्टी में काम करना बुरा नहीं है भाई, पर जो मार्केट के अंदर नया नया आया है, 1-2 महीने हुए, 3 महीने हुए भाई, ट्रेड क्या करना है? बैंक निफ्टी कौन सा ऑप्शन? ओटीएम ऑप्शन। क्या करना है? बाई करना है 100 रुपये वाला ऑप्शन, 50 वाला ऑप्शन, 50 वाला 100 करना है, 100 वाला 250 करना है। भाई ऐसा नहीं होता, उसको सीखने के लिए समय लगता है, प्रैक्टिस लगती है, मेहनत लगती है, कम से कम उसको 2-3-4 महीने 6 महीने देखना पड़ता है। ये नहीं कि नहीं हो सकता, वो भी इम्पॉसिबल या मुश्किल कुछ नहीं है, पर प्रैक्टिस लगती है, समय लगता है मार्केट के अंदर। तो स्टॉक के अंदर शुरुआती फेज है आपका मार्केट के अंदर, तो स्टॉक के अंदर काम करना आसान है, इजी है भाई। समझ आ रहा है? बैंक निफ्टी आपके लिए मुश्किल है। जो भी बंदे मार्केट के अंदर नए हैं, एक बात समझ लो, कैश मार्केट या सी मार्केट, हाँ एक जब आप मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस हो जाएगी, प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद आप कोई भी चीज को, इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड कर सकते हैं फोकस के साथ। पर हर एक चीज समय, प्रैक्टिस, मेहनत लेती है, इतना समझो। तो पहले पहले वो चीज करो जो आसान है, जो कॉम्प्लिकेटेड है, सबसे मुश्किल है, उसको पहले करना है, जो आसान है उसको करना नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न आपको लिमिटेड लगता है, एक्चुअल में लिमिटेड है नहीं। अगर आप 1 लाख की कैपिटल के ऊपर रोज 4 से 5 हजार निकाल पा रहे, और मान लीजिए 20-22 सेशन है, उसमें से नेट नेट में सिर्फ 15 सेशन भी प्रॉफिटेबल रह जाते, तो ये प्रॉफिट बहुत बड़ा है भाई। समझ आ रहा है? अगर यहाँ पे आपकी कैपिटल के ऊपर 50% महीने में रिटर्न मिल रहा है, बहुत बड़ा रिटर्न है। जितना जल्दी ये समझेंगे, उतना जल्दी ये मार्केट आपको रिवॉर्ड देना स्टार्ट करे। तो इस वीडियो में इतना ही। स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो, जानकारी से भरपूर लगी हो, और लग रहा हो कि कुछ यहाँ पे चेंजेस आने वाले हैं, तो एक लाइक तो होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।